सर ये जो प्रूफ बताए थे तो ये हमको थोड़ा मतलब क्लियर वो नहीं बताया, हम खुद पढ़ के देखे हैं। तो सर जिस बुक से पढ़ाते हैं ना वो ये बुक है, ठीक। और इस यही वाला प्रूफ इस बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें अच्छे से समझा के दिया है और इससे समझ भी आ गया है। तो हम मतलब इसके तरीके से बताते हैं प्रूफ। जैसे ये प्रूफ करना है तो पहले हमने वेन डायग्राम बना दिया। तो देखो ये जो हमारा पी यूनियन एफ है, ये चीज़ इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ई कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पार्ट हो गया और एफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, ये वाला पार्ट हो गया। इसका यूनियन ले लेंगे ई के साथ तो ये पूरा वाला पार्ट हो गया। अब देखो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन है, ये वाले और ये वाले का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो हमने एक पढ़ा था ना पीछे कि अगर मतलब सपोज़ ये दोनों जो है इनका कोई मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, यानी फाई है इनका इंटरसेक्शन। तो ये वाला पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है और खाली इतना मतलब दिखता है। बस वही चीज़ इसको भी ऐसे लिख दिया है। फिर उसके बाद ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और फिर उसके बाद ये जो एफ़ है उसको हम क्या लिखे, ई इंटरसेक्शन एफ़। तो ई इंटरसेक्शन एफ़ जो है ये वाला सेकेंड वाला पार्ट हो गया, और ई जो है कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन एफ़ ये सेकेंड और थर्ड वाला पार्ट हो गया। और इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो एफ़ आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन एक्सियोम 3 जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाता है अगर डिसजॉइंट होता है दोनों, मतलब इंटरसेक्शन ज़ीरो। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो अगेन हम इस पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो पी एफ को हमने लिख दिया कैसे, पी एफ प्लस पी ई कॉम्प्लीमेंट एफ। या और कैसे लिख सकते हैं, इस इधर ही से इधर क्या किया हमने, इसको इस साइड भेज दिया, तो ऐसे हमने लिख दिया। फिर आगे अगर हम देखें तो ई यूनियन जो एफ़ है इसको हम वेन डायग्राम से कैसे लिख सकते हैं, 1 यूनियन 2 यूनियन 3 लिख सकते हैं। और ई जो है 1 यूनियन 2, ठीक। ई को अगर हमें खाली लिखना होगा तो 1 यूनियन 2 लिख सकते हैं, और एफ़ को लिखना होगा तो 2 यूनियन 3 लिख सकते हैं। फिर पी ई यूनियन एफ़ को हम क्या लिख सकते हैं, P1 P2 P3 ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये तीनों भी डिसजॉइंट है, इन तीनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है तीनों सेक्शंस में। तो यहाँ पे पी ई को क्या लिखा, यहाँ पे लिखा था ना 1 यूनियन 2, तो P1 प्लस P2, क्योंकि 1 और 2 में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है। और सेम एफ़ के लिए लिखेंगे 2 और 3 में भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है। फिर पी ई यूनियन एफ़ जो है उसको हमने क्या लिख दिया, पी ई प्लस पी एफ माइनस P2। अब यहाँ क्या किए, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें ये मतलब ये इसकी वैल्यू है ना डाल दिए, मतलब P1 को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, P माइनस P2 लिखेंगे, तो वो यहाँ डाल दिए। और P2 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, PF माइनस P3। और ऑलरेडी P3 है, माइनस में P3 प्लस में P3 कैंसिल हो जाएगा, P2 जो है माइनस में बच जाएगा और P प्लस PF बच जाएगा। और P2 जो है ये 2 वाला कौन सा रीज़न है, ये बीच वाला इंटरसेक्शन वाला रीज़न है। तो ई एफ मतलब क्या हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ से प्रूफ हो गया।